तो पिछले पार्ट में हाओ चेन फिर से पावर एक्यूमुलेशन का यूज करने लगा था, लेकिन अब गुइंग को इसके कमजोरी के बारे में पता चल चुका था, जिसकी वजह से ली सिन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तब इस पर गुइंग का आने लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि हाओ चेन तो अभी भी बहुत यंग है, जबकि पावर एक्यूमुलेशन में हर मिनट 500 स्पिरिचुअल पावर की पॉइंट कंज्यूम होती है। इसलिए अगर उसने पहले भी खत्म कर लिया तभी भी फाइट होगी, लेकिन अब तक उसने पिछले 2 मिनट में अपने 1000 स्पिरिचुअल पावर पॉइंट को वेस्ट कर दिया है। इसलिए अगर उसने अभी भी अपने पावर एक्यूमुलेशन को एंड कर दिया, फिर भी वो अपने बचे हुए स्पिरिचुअल पावर से गुइवू को नहीं हरा पाएगा। लेकिन अगर इसके अलावा उसने पावर एक्यूमुलेशन को बंद भी नहीं किया, फिर भी उसकी पूरी स्पिरिचुअल पावर वेस्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से आखिरकार वह हार जाएगा। लेकिन अभी तक इन दोनों में से किसी ने भी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद सभी लोग बोर होने लगते हैं और किसी को भी समझ में नहीं आता कि ये दोनों कर क्या रहे हैं। तभी गुइवू हाओ चेन से कहने लगता है कि अब तक 3 मिनट हो चुके हैं, लेकिन क्या तुम अपने पूरे स्पिरिचुअल पावर को वेस्ट कर देना चाहते हो? वहीं अब दूसरी ओर येहुआ को हाओ चेन के बारे में चिंता होने लगती है, क्योंकि अभी वह केवल लेवल 4 में है, जिसकी वजह से उसके पास में मैक्सिमम 2000 स्पिरिचुअल पावर पॉइंट हो सकते हैं, और इसलिए वह केवल ऐसा 4 मिनट तक ही कर पाएगा। तभी गुइंग भी हाओ चेन से कहता है कि तुम केवल 4 मिनट तक ही टिक पाओगे। अब इसी बीच गुइवू का बिस्ट पार्टनर हाओ चेन के ऊपर अटैक करने के लिए एक्साइटेड होने लगता है, जिसके बाद गुइवू उससे कहता है कि तुम्हें जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें उसके स्पिरिचुअल पावर के खत्म होने का इंतजार करना है, जिसके बाद मैं अपने जहरीले खंजर का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से हरा दूंगा। लेकिन अब कुछ ही देर में 4 मिनट का समय भी पूरा होने वाला था, जिसकी वजह से सभी लोग केवल हाओ चेन को ही देख रहे होते हैं। तभी 4 मिनट का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन हाओ चेन अभी भी पावर एक्यूमुलेशन कर रहा था, जिसे देख गुइंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर कहने लगता है कि या तो असंभव है, क्योंकि वह लेवल 5 में नहीं है, तब उसके पास में इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर पॉइंट कहाँ से है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओ चेन अपने स्पिरिट फर्नेस का यूज कर रहा था और इसके बाद वह गुइवू के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। अब यह देखते ही गुइवू उससे बचने लगता है, क्योंकि वह आखिर के 3 सेकंड से बचना चाहता है, जिसके बाद हाओ चेन की स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब इसकी वजह से ली सिन को हाओ चेन के बारे में चिंता होने लगती है, क्योंकि अब यह फाइट उसके लिए बहुत ही ज्यादा रिस्की हो गया था। इधर गुइंग भी हाओ चेन को देख रहा होता है और उसे पूरा यकीन होता है कि हाओ चेन उसके बेटे का कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब इसी दौरान आखिरी के 3 सेकंड भी खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद गुइवू हाओ चेन से कहता है कि अब तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन तभी अचानक से हाओ चेन अपने स्पिरिचुअल पावर को रिकवर करने लगता है, जिसे देखते ही यहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हाओ चेन गुइवू के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद वह इसके अटैक के सामने नहीं टिक पाता और इसका जहरीला खंजर भी चूर चूर हो जाता है। अब हाओ चेन के अटैक से गुइवू और उसके बिस्ट पार्टनर दोनों भी पूरी तरह से जख्मी हो गए थे, जिसे देख यहाँ के सभी स्टूडेंट पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। फिर यहाँ के सभी लोग हाओ चेन की तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि इसकी फाइट से वह सभी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि जो लड़का हाओ चेन के नजदीक से होकर गुजरा था, उसे हाओ चेन के स्पिरिट फर्नेस के बारे में पता चल जाता है। लेकिन इस वक्त अब गुइवू बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वह बुरी तरह से जख्मी भी हो गया था। वहीं अब ली सिन और येहुआ भी हाओ चेन के जीत से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद येहुआ खुद को कंट्रोल कर लेता है और ली सिन को भी शांति से बैठने के लिए कहता है। तब ली सिन येहुआ से पूछती है कि गोल्डन 3 सेकंड तो पार हो गया था, लेकिन उसके बाद भी हाओ चेन का स्पिरिचुअल पावर क्यों नहीं खत्म हुआ। लेकिन असल में येहुआ को भी इसके बारे में पता नहीं होता है, इसलिए वह ली सिन से कहता है कि अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उस लड़के के पास में बहुत से सीक्रेट हैं। लेकिन तभी वह देखता है कि गुइंग भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है, जिसकी वजह से अभी येहुआ उसके पास में जाता है। तभी इसी वक्त गुइवू कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आखिरी 3 सेकंड भी खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर बहुत पहले ही खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन 4 मिनट बीत जाने के बाद भी तुम्हारे पास में स्पिरिचुअल पावर आ गई। इसलिए गुइवू अब रेफरी से कहने लगता है कि इसने गेम के रूल को तोड़ा है, क्योंकि वह जरूर ही लेवल 5 में पहुंच गया है। तभी इसमें से कुछ स्टूडेंट बात करने लगते हैं कि पावर एक्यूमुलेशन को 4 मिनट तक यूज करने में 2000 पॉइंट से ज्यादा स्पिरिचुअल पावर चाहिए, इसलिए कि हाओ चेन सच में लेवल 5 में पहुंच गया है। इसके बाद वह लड़का भी कहने लगता है कि ऐसा
ऐसा लगता है इस बार यह गेम ज्यादा बोरिंग नहीं होगा। अब इधर खुद रेफरी भी इस बात से सोच में पड़ा होता है, लेकिन तभी यहाँ के हेड एल्डर उसे हाओ चेन का स्पिरिचुअल पावर पॉइंट चेक करने के लिए कहते हैं। इसके बाद रेफरी हाओ चेन के पास आकर उसके स्पिरिचुअल पावर को टेस्ट करने लगता है। तभी गोइंग युवा से कहने लगता है कि हाओ चेन ने मेरे बेटे के साथ में जरूर कोई चालाकी की होगी, लेकिन इस पर युवा कहता है कि असल में चालाकी तो तुमने किया है, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे जहरीले खंजर को नहीं देख पाया। अब इस बात को सुनकर गोइंग परेशान हो जाता है। तभी रेफरी अनाउंस करता है कि हाओ चेन के पास में 1880 स्पिरिचुअल पावर पॉइंट है, जिसकी वजह से वह अभी लेवल 5 में नहीं पहुंचा है, और इसलिए अब हाओ चेन को इस मैच का विनर अनाउंस कर दिया जाता है। अब यह देख यहाँ के सभी स्टूडेंट पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, और गोइंग कहने लगता है कि यह तो असंभव है। इसके अलावा अब गुइवो भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, और उसे तो यकीन ही नहीं होता कि वह हार चुका है। वहीं अब युवा गोइंग से शर्त के बारे में बात करने लगता है। इसके बाद गोइंग युवा से कहता है, क्या तुम सच में मुझे थप्पड़ मारना चाहते हो? क्योंकि मैं तो सीयू सिटी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, इसलिए अगर तुम मुझे थप्पड़ मारते हो तब इसका मतलब होगा कि तुमने पूरे सीयू सिटी को थप्पड़ मारा है। इसके बाद वह युवा से कहने लगता है कि हिम्मत है तो आगे बढ़ो और मुझे थप्पड़ मार कर दिखाओ। तभी अचानक से युवा यहाँ पर एक बैरियर क्रिएट कर देता है, और उसके बाद गोइंग को खींच कर एक थप्पड़ मारता है। फिर युवा उसे कहने लगता है, तुमने रिजल्ट के अलावा कभी भी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया, और उसके लिए तुम तो गलत रास्ते पर भी चले गए। लेकिन अलग अलग आदमी का टैलेंट अलग अलग बातों पर निर्भर करता है, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट भी अलग अलग होगा। लेकिन फिर भी कम से कम एक ऐसी चीज है जो सभी के अंदर होती है, और वह चीज है कि हर एक आदमी को ईमानदार रहना चाहिए। इसके बाद युवा कहता है कि हाओ चेन के पास में इतनी ज्यादा ताकत है, जिसकी मदद से वह तुम्हारे बेटे को 1000 तरीके से हरा सकता है, लेकिन उसके बाद भी उसने सारा रिस्क अपने ऊपर ले लिया, जिसकी वजह से तुम्हें तो हाओ चेन को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि अगर उसने दया नहीं दिखाया होता तब तुम्हारा बेटा और भी बुरी तरह से जख्मी हुआ होता। इतना कहने के बाद युवा यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर गुइवो अपने हार से बहुत ही ज्यादा दुखी होता है, और हाओ चेन उसके सामने से चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोइंग भी इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था, और तभी यहाँ के स्टूडेंट उसे बैठने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसकी वजह से वह लोग गेम को नहीं देख पा रहे थे। तभी युवा कहने लगता है कि मुझे भी हाओ चेन को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि उसके काइंड हार्ट के वजह से ही मैं प्रभावित हुआ था। इसके बाद वह गोइंग से कहने लगता है कि अब तुम्हारे और मेरे बीच का हिसाब किताब पूरा हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर को हाओ चेन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि हाओ चेन तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, और इसलिए वह कहता है कि वॉरियर हॉल में एक और अमेजिंग टैलेंट आने वाला है। लेकिन तभी उसे हाओ चेन के लॉन्ग सरनेम के बारे में पता चलता है, जिसकी वजह से उसे शक हो जाता है कि हाओ चेन सिंगयू का बेटा है, और इसलिए वह अपने गार्ड से कहता है कि हाओ चेन से जुड़ी कोई भी न्यूज यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। वहीं अब हाओ चेन लिसिन के पास आता है, जो इसके जीत से बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। तभी युवा हाओ चेन से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा रिस्क लेने लगे हो। इसके बाद लिसिन हाओ चेन से पूछने लगती है कि पावर एक्यूमुलेशन के बारे में अभी जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तब हाओ चेन बताता है कि यह सब होली स्पिरिट फर्नेस की वजह से हुआ, क्योंकि इसकी मदद से मैं पावर एक्यूमुलेशन में और ज्यादा टाइम ले सकता हूँ, और इसके अलावा मैं गोल्डन 3 सेकेंड को 4 सेकेंड में भी बदल सकता हूँ। इसके बाद हाओ चेन इनसे बताता है कि मेरी स्पिरिचुअल पावर लिक्विफाई होने वाली है, जिसके बारे में सुनते ही दोनों बहुत ही हैरान हो जाते हैं। फिर हाओ चेन कहता है कि पावर एक्यूमुलेशन के दौरान मैंने इसे फील किया, जो अभी केवल ट्रेंड कर रहा है, इसलिए मैं इसके लिमिट तक पुश करना चाहता था। और इसके बाद वह युवा से कहता है कि मैं फिर से ट्रेनिंग पर जाना चाहता हूँ। तब युवा हाओ चेन से केयरफुल रहने के लिए कहता है, और उसे अपने प्रैक्टिस के दौरान लापरवाही करने से भी मना करता है। इसके बाद हाओ चेन यहाँ से जाने लगता है, जिसे देख वह लड़का कहता है कि मैं भी किसी दिन तुम्हारे साथ में खेलना चाहता हूँ। अब हाओ चेन जैसे ही बाहर आता है, उसे एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि गुइवो ने उसका लॉलीपॉप ले लिया था। इसके बाद गुइवो लॉलीपॉप के बदले में लड़के के सामने डांस भी करता है, लेकिन लड़के को उसका डांस पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से वह उसकी बेइज्जती कर देता है। अब इस बात से गुइवो गुस्से में उस लड़के को मारने जाता है, लेकिन इसी वक्त अचानक से उस पर कोई हमला कर देता है, और इसके अलावा वह इसके साथ वाले दोनों लोगों को भी जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से गुइवो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।
लेकिन असल में यह सारा काम हाओ चेन का होता है और इसे भी पीटने के बाद वह लड़के को लेकर यहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन गुईबू को कुछ भी समझ में नहीं आया था कि यहाँ पर क्या हुआ और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक और कमेंट भी जरूर कर देना।